ये जो इस्तीफा है इसका सिंबोलिज्म क्या है? ये सब कुछ एक बड़े किसी धोखे, बड़े किसी 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 साजिश की तरफ इशारा करते हैं। डेमोक्रेसी के प्रत्येक वाल पर हथौड़ा बजाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ईडी का इस्तेमाल किस तरीके से उनके जेब में होके हो रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल विगत साल भर से, विगत हम कहें कि लास्ट 10 ईयर से किया जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। विगत 6 महीने से चुनाव आयोग और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कलह पैदा होना, और अब जो इस समय चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है अवश्य ही किसी गहरी साजिश की ओर ले जा रहा है। जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया, हमसे पूछिए। नरेंद्र मोदी ने इस देश की डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया है। डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है, जो कुछ है उनके हवाले है, जो मन होता है वो करते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। भारत में जब जब चुनाव होता है तो इसकी चर्चा देश विदेश में होती है। क्योंकि इतने बड़े देश में चुनाव करा पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। और कई बार जब हम चुनाव कराते हैं तो वो इसलिए सुर्खियों में होता है क्योंकि हमारा चुनाव आयोग जो है उसके जो काम की प्रक्रिया है उसकी बहुत सराहना हुआ करती थी, अब नहीं हो रही है। क्योंकि उसके काम पर भी संदेह नज़र आता है। कई बार विपक्ष जो है वो उसके काम पर भी अंदेशा जताता है कि वो जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार को जो है वो सपोर्ट कर रही है। इस तरीके के कई लेटर्स आपको लगातार सोशल मीडिया में देखने को मिलेंगे जो विपक्ष जो है वो दावे करता है। कई बार जब वर्तमान सरकार विपक्ष में थी तो वो भी ये कहती थी कि जो चुनाव आयोग है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। लेकिन इसके उलट आज भी प्रशंसा तो होती है जब देश में चुनाव होता है। इतने बड़े स्केल पे चुनाव करा पाना ही अपने आप में एक मिसाल है, एक प्रसिद्धि है। लेकिन अभी जो चुनाव आयोग की चर्चा हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि 3 सदस्य थे, एक किसी पहले से खाली थी, एक ने जो है वो इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने का कारण तक नहीं बताया, जबकि उनका कार्यकाल अभी बहुत था। उसके बाद इस्तीफा उन्होंने दिया, ये तक नहीं बताया कि क्यों दिया। और चुनाव के ठीक पहले इस्तीफा देने पर ही सवाल है कि जब चुनाव इतने पास हैं, खुद से एक सीट पहले से खाली है, एक आप खुद इस्तीफा दे दिए तो ले दे के एक जो है वो बचते हैं चुनाव आयुक्त। तो अब एक सवाल देश में ये चल रहा है कि इतने बड़े स्केल पे चुनाव होगा तो कैसे होगा, और जो इस्तीफा दिया गया वो क्यों दिया गया? क्या उस पर कोई दबाव था? क्या सरकार अपने मनमाने काम को थोप रही थी और वो उसको नहीं स्वीकार कर पा रहे थे इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया? इस तरीके की चर्चाएं हैं जो गलियारों में चल रही हैं। हम पूर्वांचल गांधी के पास हैं, संपूर्णानंद जी के पास। ये बताइए, इस्तीफा उन्होंने दिया तो कारण क्या रहा होगा? इतना बड़ा चुनाव है और इस समय इस्तीफा देना एक सवाल तो खड़ा करता है कि उनकी चुप्पी है, वो बता भी नहीं रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। वेलकम भारत एक नई सोच के विद्वत एडिटर को, पल्लवी और ब्रिजेंद्र को। यह जो चुनाव आयुक्त ने जो इस्तीफा दिया है ना, ये इतिहास का इस तरह का पहला नजीर है। इसके पहले इस तरह का जब चुनाव दरवाजे पर खड़ा हो, यह कोई छोटी घटना नहीं है। उस चुनाव आयुक्त में एक अजीब किस्म का खोआ पकाया जा रहा है, खोआ तैयार हो रहा है। आप देखिए ना कि अभी तक वो चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के जो मेंबर थे, अब एक मेंबर बच गया उसमें। अभी तक वो बराबर प्रतिरोध का जवाब दे रहे थे। जो एजिटेशन हो रहा था चुनाव आयोग को लेके, ईवीएम को लेके, आप देखिए कि विगत 4 महीने हो गया लगातार विरोध प्रतिरोध। अभी तक आप प्रोटेस्ट का कोऑपरेटिव की सटीक उत्तर नहीं दे पा रहे थे। जो लोग आपसे पूछना चाह रहे थे, सवाल कर रहे थे, दिल्ली में लगातार ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट हो ही रहा था। एकदम उनके दरवाजे पर पहले रोकने की कोशिश की गई। आज एकाएक किस तरीके से, इसके पहले भी गेम हुआ है। 6 महीने पहले देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस कमेटी में वो कहे कि नहीं, उसमें जज भी कोई रहेगा और प्राइम मिनिस्टर और विपक्ष का एक लीडर, इस तरीके से 3 मेंबर्स में। तो उन्होंने उसको ख़त्म करते हुए एक ऑर्डिनेंस ले आके उनको ख़त्म किया पहले। अब वो मामला अभी गंभीर, अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोड़ ले ही रहा था, तब तक एकाएक बिना कुछ बताए। देखिए, मेरा अपना मानना है निजी तौर पर कि ये गहरी साजिश है,
और अवश्य ही प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री जिनकी नीयत अच्छी नहीं है आज देश के डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, निश्चित ही बहुत गहरी साजिश है। और पूरे चुनाव को अस्थिर बनाने की एक के बाद इतने सब कुछ करने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। सारे दावे कर दिए, मोर देन 400 सीट हम जीत लेंगे, सब कर लिए, सब कुछ कर लिए, फिर आपको इतनी असमंजस, इतनी, यदि उनको ये श्योर होता कि नहीं हम चुनाव जीतने वाले हो, पक्का जीतेंगे, निश्चित ही इस मौके पर वो चीफ आयुक्त जो इलेक्शन कमिश्नर है वो इस्तीफा नहीं देता। मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आप आइए चुनाव आयोग पर। सरकार का दबाव रहा हो। भारत के चुनाव के लिए एक चुनाव आयोग है, चुनाव के लिए नहीं, चुनाव में संचालन के लिए, निर्देशन के लिए और नियंत्रण के लिए 3 काम करता है वो। पूरे चुनाव का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण का काम करता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और शायद 2 मेंबर और चुनाव आयुक्त के 2 मेंबर हैं। प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है, नाम उनका नीचे से भेजी जाती है, केवल मुहर लगाता है, इस्तीफा भी वो प्रेसिडेंट को ही देता है। जरा आप देखिए कि आपने और जो आप कही हैं कि लोकतंत्र का, जब से आज़ाद मुल्क हुआ है, पहले भी लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र नहीं था। ओके, हम एक वीडियो में और बताए हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है वो लोकतंत्र नहीं है। ठीक, भारत के संदर्भ में भी नहीं है, अंग्रेजों ने इसकी नींव रखी है और आज सभी लोग उसमें सदस्य बनते हैं। चुनाव आयोग बना है, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। जब से ये चुनाव आयोग बना है, तब से इस देश के 5,000 घराने, 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 243 अपर हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 4100 के आसपास जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हैं, ये 5,000 लोग अपने किस्मत की आजमाइश करते हैं। ये 5,000 लोगों का डेमोक्रेसी है, एक बात। और आप देखिए कि 80% लोग 51-52 में जो पहला चुनाव हुआ, उसके बाद 80% लोग उन्हीं परिवारों के लोगों का कब्जा हो गया है। उनके पिता हुए, उनके बाबा हुए, पिता हुए, अब तीसरी पीढ़ी आके डट गई है। मैं कम से कम 10 नेताओं को गिना सकता हूं सीधे जिनकी तीसरी पीढ़ी कब्जा कर ली है। तो डेमोक्रेसी तो ये बिल्कुल नहीं है। किताब में डेमोक्रेसी है और थपड़ी बजाने के लिए डेमोक्रेसी है। और यहाँ के जो डेमोक्रेसी वाले लोग हैं, जो 90 करोड़ मतदाता हैं, वो यही जानते हैं कि हमने बटन दबा दिया, यहाँ वोट देना डेमोक्रेसी माना जाता है, बस। जबकि ये लिखा है कि डेमोक्रेसी लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए है। ठीक है ना, आप द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। ठीक है ना, तो ये कुछ भी नहीं है। अब आप आइए कि ये जो इस्तीफा है, इसका सिंबोलिज्म क्या है। ये चुनाव को पूरी तरीके से अस्थिर करने की, पूरे डेमोक्रेसी का जो इस समय उसका रुझान दूसरी तरफ करने के लिए, आज मैं पढ़ रहा था कि कल ही या आज ही किसी उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया है कि इस तरीके से आप कैसे, आपने इस्तीफा दिया और एक्सेप्ट हो गया, और फिर 15 तारीख को 2 मेंबर नियुक्त करने के लिए, जिसमें एक प्रधानमंत्री हैं और एक और कोई मेंबर है विपक्ष का, चाहे जो भी हो, ये 2 मेंबर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को उससे निकाल दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ ले जाएंगे? कैसी डेमोक्रेसी भाई, कैसा चुनाव आयोग? ऐसा माना जा सकता है कि ये जो 15 तारीख को 2 लोग नियुक्त होंगे, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के आदमी होंगे। हाँ, वो कंफर्म होंगे भी नहीं, वो बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चलने नहीं देगा। मैं आपको आज ही बता रहा हूं कि नहीं चलेगा। हाँ, पूरी साजिश से नहीं चलेगा। उनके आदमी होंगे, चुनाव को पूरी तरीके से चुनाव में। अब तो चुनाव के डेट भी टल सकते हैं क्या? क्योंकि ये बनाएंगे और आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बिल्कुल, अधिसूचना को मैं तो बोला ना हूं कि किसी गहरी साजिश इसमें नजर आती है। अधिसूचना की डेट जो 10, 11, 12, 13 मार्च में आनी थी, 21 के बाद नहीं आनी थी, उसके पहले वो टल गई है। अब टलेगी ही टलेगी। ये 15 को करेंगे। अब जब तक इनको
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि हम उसमें मेंबर होंगे, चयन में ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई है। तो जब ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई है, एपेक्स कोर्ट कह रहा, उसका चीफ जस्टिस अपने जजमेंट में कह रहा, उसको आप डिनाई करके, उसको निकाल के, अपने ऑर्डिनेंस लगा के आप सारा काम कर दिए। आप एक और को भर्ती करने वाले थे, तब तक एक ने दूसरे ने छोड़ ही दिया, चुनाव आयोग ही से इस्तीफा दे दिया प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने बिना 1 मिनट गंवाए, बिना 1 मिनट, ये सब कुछ एक बड़े किसी धोखे, बड़े किसी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। बिना कम से कम जो भी इस्तीफा इस तरह का जाता है, इसके पहले देखिए विचार किया जाता है, कैबिनेट से पूछना पड़ता है, पीएम से, पीएमओ से और कैबिनेट गृह मंत्री से। वो बात ही करके 1 दिन 2 दिन तो लगता ही है। चुनाव आयुक्त गया और इमीडिएट हमने मैसेज पढ़ा और न्यूज में देखा कि उन्होंने, देखिए इस डेमोक्रेसी को कई तरीके से हथौड़ा बजाया जा रहा है डेमोक्रेसी के ऊपर, और नरेंद्र मोदी की सरकार बजा रही है। पहले पूरी जुडिशियल सिस्टम पर हथौड़ा बजाया, किसने बजाया? ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने बजाया, धनखड़ जी ने पहले बजाया। अनगिनत बात उन्होंने, अनगिनत सुप्रीम कोर्ट पर, ठीक है ना, उनकी लक्ष्मण रेखा पर सवाल किया, उनके तमाम 6 महीने पहले रिकॉल करिए। आपको मैं बात कहने की, 1 साल पहले धनखड़ ज्यों आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, त्यों प्रहार चालू किए थे। उसके पहले वो असम का वो कौन नेता जो लीगल मिनिस्टर था, वो क्या नाम था, वो जिसके पे ऊपर 450 रुपये के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, अरुणाचल का, अरे क्या नाम था जो लीगल मंत्री इसके पहले था, तो उसको हटाया उन्होंने। तो वो तो पूरी तरीके से कि लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है, तो ये कर रहा है। तो ये जुडिशियरी के लोग जो है, नेता चुनाव लड़के नहीं आते, ये लोग परीक्षा, उसने इतने फुहड़ ऐसे, तो डेमोक्रेसी के प्रत्येक वाल पर हथौड़ा बजाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, इनके लोग कर रहे हैं, पूरी तरह तोड़ लाए हैं। ईडी का इस्तेमाल किस तरीके से उनके जेब में होके हो रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, आईटी का इस्तेमाल हो रहा है, जितनी भी चुनाव आयोग का इस्तेमाल विगत साल भर से, विगत हम कहें कि लास्ट 10 ईयर से किया जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अब जो इस समय चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है, अवश्य ही किसी गहरी साजिश की ओर ले जा रहा है। डेमोक्रेसी को अस्थिर बनाने का ये फॉर्मली समझिए कि डेमोक्रेसी को अस्थिरता पर हम एकदम चुनाव के दरवाजे पर खड़े हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद कितना काम होता है, इतना काम होता है जिसको संभाल पाना मुश्किल है। उस दशा में आप चुनाव आयोग से आप उस जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया, हमसे पूछिए जी, कौन जांच करेगा? इस बात की जांच कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता, वो नहीं कराएंगे इस बात की जांच। आप जुडिशियरी से की जांच कराइए, आप जुडिशियरी की जांच कराइए, सर्वोच्च न्यायालय का कोई जज जांच करे कि आखिर इस समय जब अधिसूचना जारी होने की डेट बिल्कुल आजकल लगी हुई है, चुनाव आयोग के मेंबर ने इस्तीफा क्यों दिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट को? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने बिना वक्त गंवाए, लिखा है समाचार पत्र में कि बिना समय गंवाए उन्होंने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस तरीके से इस्तीफा स्वीकार हो रहा है। तो डेमोक्रेसी तो वो दी और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इस पे आपको लगता है कि कुछ कई सारे बिंदु पर लग रहा है, चुनाव सिर पर है, उस समय इस्तीफा देना, उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाना, विगत 6 महीने से चुनाव आयोग और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कलह पैदा होना, ईवीएम को लेके इतनी बड़ी एजिटेशन दिल्ली के अंदर दुनिया देख रही है, और चुनाव आयोग मौन होकर बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था, डिनाई कर रहा था कि नहीं ईवीएम में कुछ नहीं है इस तरीके के। मैं एक बात को लेके नहीं कह रहा हूं कि इस्तीफा दे दिए, नहीं। इस समय जो विगत 7-8 महीने से दिल्ली के अंदर इलेक्शन, चुनाव, ईवीएम लेके जो कांड हो रहा था, और उसके बीच में इस तरह का इस्तीफा जाके उसके मेंबर द्वारा दिया जाना, कहीं ऐसी न हो कि अतीत में जो चुनाव, जो नरेंद्र मोदी के चुनाव हैं जिसमें बक्से ईवीएम पर से घालमेल की बात आ रही है, वो कहीं उसको छिपाने के लिए, कहीं उधर से ध्यान हटाने के लिए न इनसे इस्तीफा दिलवाया गया हो, इसलिए कि कहीं न कहीं फंसते चले जा रहे थे। मैं यही मांग कर रहा हूं आपके चैनल से कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देर सबेर
एक कुछ न कुछ पूरी डेमोक्रेसी के अंदर कम से कम जो टूटी फूटी डेमोक्रेसी है उसको आबाद रखना चाहिए, मेरा अपना मानना है। यद्यपि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन जो भी टूटी फूटी डेमोक्रेसी भारत की है, चुनाव आयोग को और हर हाल में, और यदि चुनाव आयोग का गठन हो तो किसी भी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में चुनाव आयोग का गठन हो। अब मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि दिल्ली में जो ईवीएम का प्रोटेस्ट हो रहा था उस पे उसका भी दबाव था क्या कहीं ना कहीं? अरे उसका बहुत बड़ा दबाव था, उसमें पूरी चुनाव इलेक्शन कमीशन फंस रहा था। और ये धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ईवीएम हैक नहीं होता है ना, और जंतर मंतर पे हैक करके नहीं हैक करके दिखाया गया। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल जब एक्सेप्ट कर लिया तब बहुत ही दबाव में था ये चुनाव आयोग। नरेंद्र मोदी दबाव में ऑलरेडी थे, चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी। तो ईवीएम हटाने का दबाव बन रहा था क्या कि मतलब ईवीएम ही नहीं यार, पहले सुनिए ना कि ईवीएम का दबाव था। चुनाव आयोग में ईवीएम को गड़बड़ी, पिछला चुनाव ईवीएम की गड़बड़ी से कराया गया, ये भी चुनाव आयोग के ऊपर दबाव था। और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को लेकर सरकार के ऊपर किस तरीके का अभी उन्होंने कहा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का मेंबर नुमाइंदा होगा तब गठन होगा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। इसके बाद भी उनको किनारे निकाल करके ऑर्डिनेंस लगा के और उन्हीं को निकाल देना। और अब जब ये सारी झंझावातों से फंसता हुआ नजर आके अब जो है चुनाव आयुक्त का इस प्रकार से इस्तीफा ले जाके देना ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट को बिना वक्त लगाए ये डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि आपने यूं ही आप भी तो पूछते हैं कि क्यों देना चाहते हैं। पीएमओ से तो उनको बात करना ही करना है, पीएमओ और गृह मंत्रालय से, कि क्या बात है, किस तरीके का आपने पूरी तरीके से जैसे परिवार चल रहा है उसको आपने छोड़ दिया कि इस तरीके से हो जाए। अब तो इस तरीके की असमंजस लावारिस स्थिति है कि प्रधानमंत्री 15 तारीख को नियुक्त करेंगे, वो पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पूरी तरीके से सब कुछ होगा और वो उनको करना भी है। जो अभी व्यवस्था है उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को करना है। सर्वोच्च न्यायालय असहमत है, उससे बिल्कुल असहमत है। उसने मांग भी लिया है, उसने पूछ भी लिया कि क्यों इस तरीके से ये जायज़ है क्या, अभी ये आ गया है, कल परसों में और तस्वीर साफ हो जाएगी। तो इस चुनाव को और इस डेमोक्रेसी बहुत ही नाजुक जगह पर है। यहीं जो बौद्धिक प्रबुद्ध लोग हमारे जैसे आप लोग जैसे लोग हैं, इनको चर्चाओं में लगा दीजिए और पैसे और रुपया खातों में दे के जिनका वोटर्स हैं उनसे वोट करा लीजिए। बस ये साजिश फसाजिश इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनको केवल चुनाव में जीत चाहिए। ये अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी का इसका अर्थ नहीं है कि एक आदमी 15 साल 10 साल तक रहे। डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, सबको वक्त दीजिए, आप हटिए, ठीक होने दीजिए। आपके दल में इतने यंग लोग लाइन में खड़े हैं, उनको आने दीजिए। ये क्या मतलब है कि रॉन्ग राइट आप पैसा बांटिए, अनाज बांटिए, सब कुछ बांटिए, वोट खरीदिए। अब जब बिल्कुल चुनाव सिर पर है, अरे चुनाव हो रहा था उस दौरान सभाओं में मैंने देखा, पिछले जब 4-5 स्टेट में चुनाव इधर हो रहा था, राजस्थान और इधर मध्य प्रदेश, उसमें 11 हज़ार करोड़, 22 हज़ार करोड़, 59 करोड़ इस तरह की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा था, चुनाव हो रहा था। चुनाव को नरेंद्र मोदी ने इस देश की डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया है। डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है, जो कुछ है उनके हवाले है, जो मन होता है वो करते हैं। ये चुनाव, इस चुनाव में जिसमें आप लोग कह रहे हैं मैनुअल चुनाव करा लीजिए, कौन सी बड़ी बात है, मैनुअल कराइए। और मैनुअल भी क्या कराएंगे, मैनुअल भी कराएंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक बूथ पर उनके 10-10 बूथ चलो की ओर योजना में एक बूथ पर 10-10 भाजपाई चिंटा माटा जैसे खड़े हैं। वो बक्सा लुटवाना होगा तो वो लुटवाएंगे कि ये लोग लुटवा पाएंगे जिनका एक ठो एजेंट वहाँ नहीं दिखाई देगा। हमको बताइए, वो जो इच्छा होगी करेंगे। डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी पहले भी नहीं थी, लेकिन जो भी लंगड़ी लूजी डेमोक्रेसी है उसको चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा देकर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को उसका दोनों पैर काट लिया है। इसके बाद देखिए अब क्या होता है।
चुनाव एकदम सिर पर है और जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर ही रहा है, अपने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए जो कुछ कर पा रहा है वो कर रहा है, और जो वोटर्स को लुभाने के अलावा और जो कुछ कर पा रहे हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि जब जब भारत में चुनाव होता है तो पूरा विश्व इस तरफ देख रहा होता है, क्योंकि सबसे बड़े लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो लोग इसे देखते हैं, लोग इससे सीखते हैं, लोग इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन अभी का जो चुनाव है वो कई लहरों की तरह इधर उधर घूम रहा है। सच में समझ में नहीं आता कि इतना पास चुनाव है और जो चुनाव करने वाली एजेंसी है उसमें जो लोग हैं वही नहीं है, तो कैसे होगा, ये एक सवाल है। बाकी दिन अभी पास हैं तो देखेंगे कि आगे क्या होता है। बताने के लिए मैं तो हूँ ही। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।